नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट जितेंद्र चौधरी अर्जुन पुलिस प्रमोशन के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले हमने भारतीय दंड संहिता की सीरीज के माध्यम से चोरी और उद्यापन के बारे में पढ़ा। उद्यापन यानी कि किसी को धमकी दे के मतलब धन उससे उद्यापित करना, प्राप्त करना, मूल्यवान संपत्ति या प्रतिभूति प्राप्त करना। तो उसी सीरीज में संपत्ति संबंधी अपराध को आगे बढ़ाते हुए लूट और डकैती के बारे में पढ़ेंगे। लूट डकैती की डेफिनेशन देखेंगे और लूट और डकैती से कौन कौन से अपराध इनसे संबंधित अपराध है और इनका चोरी और उद्यापन से क्या अंतर है। इन चारों में अंतर भी समझेंगे, जो कि आपकी पुलिस प्रमोशन की परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आपके आएगा ही आएगा। इनमें अंतर दोस्तों बहुत ज्यादा पूछते हैं, जैसे चोरी, उद्यापन, लूट, डकैती में अंतर बताइए, चोरी, उद्यापन में अंतर बताइए, उद्यापन और लूट में अंतर बताइए, और लूट और डकैती में अंतर बताइए। तो इनका जो बारीक अंतर है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। इनके अंतर को आपने समझ लिया तो ये मतलब 4 या 5 का इनके कम से कम आपके 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 से 3 बड़े क्वेश्चन आएंगे। जो आपने कर लिए तो आपके पूरे में से पूरे नंबर पक्के हैं। और प्रमोशन की परीक्षा का ये टॉपिक ऐसा मान लो कि मील का पत्थर है। तो आज हम इसको समझते हैं कि लूट डकैती क्या होती है और इनके उनसे अंतर क्या है। देखो क्वेश्चन किस तरह आएगा आपके लूट डकैती के बारे में। तो प्रश्न ये आएगा कि लूट व डकैती के बारे में उदाहरण से ही समझाइए। या ऐसा था, लूट डकैती को परिभाषित कीजिए और उनको चोरी और उद्यापन से उनका अंतर स्पष्ट कीजिए। या फिर अलग अलग भी पूछ सकते हैं, चोरी और लूट में अंतर स्पष्ट कीजिए, और लूट और डकैती में अंतर स्पष्ट कीजिए, उद्यापन और चोरी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये सारे हम इनको अंतर करते हुए लूट और डकैती से पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो, देखो लूट क्या होती है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। लूट में आप पिक्चर में देख सकते हो, लूट किसी को डर दिखाना तुरंत होना चाहिए। किसका? उपपत्ति का, उसको चोट कारित करने का, या उसको रोकना, किसी कमरे में बंद कर देना और उससे धन प्राप्त करना। तो देख लेते हैं डेफिनेशन क्या होती है, लूट किस तरह हो सकती है। देखो, चोरी से भी लूट बनती है और उद्यापन से भी लूट बनती है। उद्यापन और लूट में अंतर क्या है वो अब देखेंगे इसके बाद। पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं दोस्तों। तो सब प्रकार की लूट में या तो चोरी है या उद्यापन है। देखो, लूट में या तो चोरी होगी शामिल या उद्यापन होगा। चोरी और उद्यापन की परिभाषा जानने के लिए उनको उदाहरण सहित हमने इससे पिछले वीडियो में, आप वीडियो लिस्ट में, प्ले लिस्ट में, हमारे अर्जुन पुलिस प्रमोशन की प्ले लिस्ट में देखोगे तो उसमें आपको वो चीज मिल जाएगी, अच्छे से समझा रखी है। यहां देखते हैं लूट। सब प्रकार के लूट में या तो चोरी होता है या उद्यापन होता है। तो चोरी कब लूट है? देखो, कोई चोरी कर रहा है तो वो लूट कब बन जाएगी? चोरी लूट है यदि चोरी को करने के लिए या चोरी करने में, कोई चोरी कर रहा है उसको करने में, उस चोरी द्वारा प्राप्त संपत्ति को, जब चोरी की संपत्ति को वो लेके जा रहा है या ले जाने का प्रयत्न कर रहा है, तो किसी व्यक्ति को मृत्यु, चोट का या सदोष अवरोध, सदोष अवरोध की भी डेफिनेशन हमने पढ़ी है। सदोष अवरोध किसी एक दिशा में जाने से अवरुद्ध कर लेना, मतलब रोक देना, भाई कहीं नहीं जाएगा भाई। तो चोरी करने में ये 3 कर देता है, मृत्यु का भय दिखाता है, चोट का भय दिखाता है, सदोष अवरोध का भय दिखाता है, या तत्काल वही चीज है, तत्काल तुरंत रूप से कहते भाई तेरे गोली मार दूंगा, नहीं मेरे को ये तेरा पर्स दे दे, या तेरे पास जो भी पैसे जितने हैं निकाल भाई, या चोट का, या तेरे पैर पे चोट मारूंगा, या पैर पे मतलब गोली मार दूंगा, या फिर तत्काल सदोष अवरोध कि उसको मतलब गले से पकड़ के, सदोष अवरोध मतलब एक दिशा में जाने से रोक देना, गला पकड़ के रोक लेना। तो ये प्रयत्न करता है या भय कारित करता है, तो चोरी लूट बन जाएगी। देखो, चोरी कोई संपत्ति लेना, जंगम संपत्ति लेना, तो चोरी कब लूट बन जाएगी? चोरी से अगला रूप ही लूट का है। उसमें डर दिखा दिया, कोई रिवॉल्वर दिखा दिया, कोई पिस्टल दिखा दिया, उससे डर व्याप्त हो गया कि इसको धन दे देता हूं। और चोरी में बेईमानी पूर्वक संपत्ति उसके कब्जे से हटाते हैं, उसको पता ही नहीं लगता। लेकिन इसमें जहां डर दिखा दिया, जहां भय आ गया, मृत्यु या उपपत्ति या सदोष अवरोध का भय आ गया, तो भय आते ही दूसरा व्यक्ति जो सुरेश है, दिनेश को भय दिखाता है, तो भय दिखाते ही वो लूट बन जाएगी। पिस्टल का, किसी चीज का, या तत्काल भय दिखाता हूं। और इसी प्रकार उद्यापन जो है वो कब लूट बन जाएगी? उद्यापन यदि अपराधी व उद्यापन करते समय भय में डाले गए व्यक्ति की उपस्थिति में। देखो, उद्यापन और लूट में बिल्कुल बारीक अंतर है। उद्यापन में क्या होता है कि जैसे
अब पहले क्या होते थे, जो बदमाश प्रवृत्ति के लोग होते थे फोन पे धमकाते थे कि मेरे को भाई इतना धन दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा, या किडनैप कर लिया है तो वो धमका रहे हैं, तो तुरंत उपत्ति नहीं हो रही उसमें, तुरंत मतलब तत्काल रूप से कोई चोटकारी नहीं, एक तरह की धमकी है, उसको कहते हैं उद्यापन। लेकिन उद्यापन लूट का रूप कब बन जाएगी, यदि अपराधी व उद्यापन करते समय भय में डाले गए व्यक्ति की उपस्थिति में है, सामने ही खड़ा हुआ है। जैसे पुरानी फिल्मों में विलेन होता था अमरीश पुरी, सामने खड़ा होकर कह रहा है मेरे को ये इतने रुपए दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे घर परिवार में से किसी को मार दूंगा। मतलब तुरंत धमकी देना, किसकी, तत्काल मृत्यु कारित करने की, या तत्काल चोट कारित करने की, या तत्काल सदोष अवरोध कारित करने की उद्यापन करता है। तो इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को उद्यापन की जाने वाली चीज, उसको कहता है कि ये धन मेरे को अभी इसी समय दे दे, उसकी उपस्थिति में कह रहा है, नहीं तो तेरे बच्चे को खत्म कर दूंगा, नहीं तेरे बच्चे को चोटकारित कर दूंगा, नहीं तेरे परिवार के किसी सदस्य को चोटकारित कर दूंगा, तो वो तुरंत अगर उपस्थिति में तो वो लूट बन जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है इस तरह। इसके बाद इसके उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण है, सुरेश दिनेश को राजमार्ग पर मिलता है। देखो बहुत अच्छे उदाहरण तैयार किए हैं, ये उदाहरण ऐसे कैसे आपके पूछ सकते हैं। राजमार्ग में हाईवे पर मिलता है सुरेश दिनेश को, और एक पिस्तौल दिखाता है और दिनेश की थैली मांगता है। दिनेश के पास धन की थैली होती है, वो मांगता है, तो दिनेश अपनी थैली दे देता है, डर के मारे पिस्तौल दिखाता है, तो डर आ गया ना, तुरंत पिस्तौल दिखाया। राजमार्ग पे जा रहा था, पिस्टल कनपट्टी पे रख दिया तो डर आ गया, तो डर आते या सुरेश ने दिनेश को तत्काल चोट का, कि नहीं तो चोटकारित कर दूंगा, पिस्तौल दिखाता है चोटकारित कर दूंगा, या जो भी मार दूंगा भाई तुरंत तेरे को, या मृत्यु का लिख सकते थे। यहां वो सिर्फ चोट का कहता कि तेरे गोली मार दूंगा, पैर में या पेट में कहीं भी का भय दिखाकर थैली उद्यापित की, उसने उद्यापन किया। और उद्यापन करते समय वह उसकी उपस्थिति में था, आमने सामने कर रहा है, तो वो लूट बन गई। उद्यापन से लूट ऐसे बनी, इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो। और सुरेश दिनेश से यह कहकर संपत्ति अभिप्राप्त करता है कि तुम्हारा शिशु, वो पहले की फिल्मों में ये सेम सीन होते थे, ये क्या कर देने कि तुम्हारा शिशु मेरी टोली के हाथों में है, वो धमका रहा है कि मेरे कब्जे में है तुम्हारा बच्चा, यदि तुम हमारे पास 10,000 रुपए नहीं दोगे तो वह मार डाला जाएगा। तो ये उद्यापन है, ये एक्सटोर्शन है, एक तरह की धमकी है कि तुम्हारा बच्चा हमारे कब्जे में। उद्यापन देखो, इससे साफ समझ सकते हो क्या होता है। अगर तुमने हमारे पास पैसे, टाइम गैप आ गया ना उपस्थिति में, फोन पे कह रहा है तुम्हारा बच्चा हमारे कब्जे में, अगर तुमने रुपए नहीं भेजे इतने तो हम उसे मार देंगे, जान से मार देंगे, तो उद्यापन ही माना जाएगा। और इसी रूप में दंड होगा, लूट नहीं है, इसको लूट नहीं मानेंगे। लूट कब हो जाता, अगर आमने सामने होते, बच्चा उसके कब्जे में होता, बच्चा सुरेश के कब्जे में होता और दिनेश से सामने दिनेश खड़ा होता, दिनेश को कहता तुरंत रुपए दे दे, तेरा बच्चा ले ले भाई, नहीं तो अगर तूने रुपए नहीं दिए तो इस बच्चे को मानो। आमने सामने होते वो लूट हो जाता। तो इसमें क्या लिखा है, जब तक कि दिनेश को उसके बच्चे की तत्काल मृत्यु के भय में, मतलब तत्काल आमने सामने, वो मैंने समझाया। तो इस तरह हमने क्या समझ लिया, लूट समझ ली। चोरी कब लूट बनेगी, उद्यापन कब लूट बनेगा, और लूट क्या होती है। देखो लूट में एक और बात आती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अकेला व्यक्ति भी लूट कर सकता है, और उद्यापन भी एक अकेला व्यक्ति कर सकता है, चोरी भी एक अकेला व्यक्ति कर सकता है। लेकिन लूट और डकैती में अंतर हो जाता है। डकैती में कम से कम, लूट का बड़ा रूप क्या है, डकैती, डकैती में कम से कम 5 व्यक्ति होने चाहिए। अगर 5 व्यक्ति नहीं है, 4 व्यक्ति लूट करते तो वो लूट ही मानी जाएगी, डकैती नहीं मानी जाएगी। डकैती 5 व्यक्ति होते डकैती बनेगी, मतलब लूट ही डकैती है। 5 व्यक्ति है तो वो डकैती मान ली जाएगी, 5 से कम है तो लूट मान ली जाएगी। चलो आगे चलते हैं। अब चोरी और लूट में देखो, ये अंतर अच्छे से समझ लेना, क्योंकि अंतर ही आगे पूछते हैं। सबसे पहले चोरी और लूट में क्या अंतर है, इनको समझते हैं। तो पहला है, चोरी में बल प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता, क्योंकि चोरी में संपत्ति को हटाते हैं ना दूसरे के कब्जे में से। जैसे सुरेश दिनेश की किसी वस्तु की चोरी करता है, मोबाइल की करती है, तो वो चुपके से हटा लेता है, बल का प्रयोग नहीं होता, बल की जरूरत ही नहीं पड़ती। जबकि लूट में बल का प्रयोग, लूट में तो दूसरे को डरा के भाई सीधा पिस्टल दिखाया दूसरे बंदे को कि तेरा मोबाइल दे दे, नहीं तेरे को मार देंगे या तेरे को चोटकारित कर देंगे, तो सीधा बल प्रयोग आवश्यकता तो माना गया है, ये ध्यान रखना। और चोरी में भय का तत्व नहीं होता, इसमें भय नहीं, चुपके से मोबाइल जेब से निकाल लिया चोरी होगी। और लूट में भय का तत्व, लूट में दूसरे को डर दिखा के मोबाइल ले रहे हैं।
और यह एक सामान्य अपराध है। चोरी लूट से तो छोटा ही है, सामान्य है, और चोरी की बजाय लूट तो गंभीर प्रकृति का अपराध है, ये भी ठीक है अंतर। और चोरी में कभी लूट नहीं होती। देखो चोरी है तो चोरी ही रहेगी, वो लूट थोड़ी बन जाएगी। हाँ, चोरी में एक लेवल आगे डर दिखा दिया तो लूट बन जाएगी। लूट में चोरी या उद्यापन आवश्यकता तो होता है। अब ये है, किसी का पर्स ले रहा है बेईमानी से, तो लूट में तो चोरी अपने आप होगी। कोई लूट करने जा रहा है, किसी का बेईमानी से ले रहा है, उसने देख लिया, उसको डर दिखा दिया पिस्टल, तो वो लूट बन गई। तो लूट में चोरी हो या उद्यापन आवश्यक, क्योंकि उद्यापन से ही लूट बनती है जब तत्काल डर दिखा दे, उपस्थिति में डर दिखा दे। चोरी से ही लूट बनती है जब उसको डरा के कोई चीज ले ले, तो वो लूट बड़ा रूप बन जाएगी। जबकि चोरी केवल चोरी करता है, कब्जे से बेईमानी से हटाता है, तो चोरी में कभी लूट नहीं होती। केवल चोरी में लूट नहीं हो सकती। आगे का रूप मतलब नेक्स्ट लेवल पे चला गया, डर दिखा दिया, पिस्टल दिखा दी, तो वो लूट बन जाएगी। अब देखते हैं उद्यापन एवं लूट में अंतर। उद्यापन को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटोर्शन। एक्सटोर्शन और लूट में क्या अंतर है? एक तरह की धमकी है दोनों में। देखो ये चीजें दोनों में भय होता है, एक में तत्काल होता है, एक में तुरंत मतलब उपस्थिति में होता है, एक में उपस्थिति में नहीं होता। बस अंतर छोटा सा है, दोनों में डर होता है। बस एक में फोन पे धमकी दे रहा है, उद्यापन में तो कि तुम्हारा बच्चा मेरे कब्जे में है, अगर तुमने मेरे को 10,000 रुपए नहीं दिए तो मैं तुम्हारे बच्चे को मार देंगे। मतलब अब भी वो तत्काल नहीं, उपस्थिति में नहीं कर रहा, तो वो कह रहा है कि भाई तेरे को टाइम दे रहे हैं तो कर दे, तो वो तो हो गया उद्यापन। एक तुरंत कह रहा है भाई तुरंत रुपए दे दे, सामने खड़ा हुआ है सुरेश दिनेश के, और दिनेश का बच्चा सुरेश के कब्जे में है, वो कह रहा है भाई तुरंत रुपए दे दे नहीं तो अभी तेरे सामने मार दूं, तो वो तत्काल उपस्थिति में काम हो गया, तो वो लूट होगी। चलो समझते हैं उद्यापन। इसमें अपराध करते समय अपराधी की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। देखो उद्यापन में उपस्थिति, फोन पे बात हो रही है, यह पत्र द्वारा लेटर लिख के भी धमकी दे सकता है। इसमें अपराधी भय में डाले गए व्यक्ति की उपस्थिति में रहता है। उपस्थिति में तुरंत कन्वर्सेशन हो रही है दोनों के बीच, सुरेश दिनेश के, तुरंत तेरे बच्चे को भाई खत्म कर देंगे, इस तरह इसको जान सकते हो। इसमें भविष्य में कोई, देखो फोन पे कह रहा है कि नहीं तो तूने रुपए नहीं दिए 10,000 तो तेरा बच्चा हमारे कब्जे में, भविष्य में कोई क्षति या चोटकारी करने का भय रहता है। और उसमें तत्काल तुरंत ही कहता है अभी 10,000 रुपए दे हमें, तो नहीं तो तेरे बच्चे को भी मार देंगे या चोटकारित कर देंगे, या कोई क्षति या मृत्यु का भय रहता है इसमें तत्काल। इसमें भय भविष्य में किसी वस्तु प्राप्त करने के लिए होता है। वो सेम ही बात है, भविष्य में वस्तु प्राप्त की, भाई तेरे को टाइम दिया एक दिन का हमारे कब्जे में, भविष्य में कल तक तो हमें दे दे। इसमें तत्काल अभी दे नहीं तो अभी एक्शन लेंगे। तो इस तरह उद्यापन और लूट में अंतर समझ सकते हो आराम से। इस एक तरह से आपको इन सेक्शन की समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, तो भी आप इनको आराम से इनमें अंतर को स्पष्ट कर सकते हो। और इसके बाद है 391 धारा 390 लूट थी, 391 में डकैती को परिभाषित किया गया। डकैती क्या होती है मैंने पहले भी बताया, लूट का बड़ा रूप। 5 व्यक्ति है तो लूट को ही डकैती बोल देंगे। अगर 5 से कम व्यक्ति है, 4 है, 2 है, 3 है, 1 है, तो वो लूट ही होगी। तो डकैती क्या होती है? जबकि 5 या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं या लूट करने का प्रयत्न करते हैं। देखो 5 या अधिक व्यक्ति, साफ लिखा हुआ है 5 या 5 से अधिक कितने ही हो, संयुक्त होकर आपस में मिलकर लूट करते हैं, करने का प्रयत्न भी करते हैं। प्रयत्न भी करेंगे तो वो डकैती होगा 5 या 5 से अधिक लूट का। जहां की वे व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करने का प्रयत्न करते हैं और वे व्यक्ति जो उपस्थित हैं और ऐसे लूट के किए जाने ऐसे प्रयत्न में मदद करते हैं, जो उनके साथ मिलकर मदद भी करते हैं, कुल मिलाकर 5 या 5 से अधिक है, तब हर व्यक्ति जो इस प्रकार लूट करता है उसका प्रयत्न करता है या मदद करता है, उनकी मदद भी करता है लूट या लूट के प्रयत्न में 5 या 5 से अधिक हो। तो डकैती वो एक बड़ा रूप डकैती है। जैसे इकट्ठे हो गए डकैती कर रहे हैं, जिनको पुलिस ने पकड़ दिया, ये कम से कम 5 होने चाहिए। 5 से ऊपर कितने ही हो, चाहे 10 हो, वो डकैती माना जाएगा। कम से कम 5 होने चाहिए। तो डकैती की ये थी परिभाषा। अब देख लो इन चारों में अंतर। अब ये एक साथ भी पूछ सकते हैं कि भाई चोरी, उद्यापन, लूट, डकैती में अंतर समझाइए। तो हम जल्दी से इसको देख लेते हैं। एक बार हमने वैसे तो समझ लिया जनरली, लूट डकैती में अंतर नहीं पढ़ा है। अब चारों में एक साथ अंतर पढ़ते हैं। देखो चोरी में सबसे पहले इसमें वस्तु को स्वामी की सहमति के बिना, देखो जंगम संपत्ति होती है जो स्वामी की सहमति के बिना प्राप्त किया जाता है। चोरी से बेईमानी से मोबाइल निकाल लिया, चोरी होगी। इसमें दोषपूर्ण सहमति, उद्यापन दोषपूर्ण सहमति से संपत्ति प्राप्त की जाती है। इसमें दोषपूर्ण कैसे होती है? दोषपूर्ण सहमति मतलब फोन पे धमकी देगी
उसकी सहमति तो नहीं है, लेकिन मजबूरी में बेचारा उसको कह रहे हैं 10,000 रुपये दे दो, नहीं तेरे तुम्हारे बच्चे को हम नहीं चोट पहुंचाएंगे वैसे, तो मजबूरी में कर रहा है। इसमें भी सहमति का अभाव होता है। लूट में भी नहीं होती, उसमें तुरंत कहता है कि तुम्हारे बच्चे को चोट पहुंचाएंगे, नहीं तो इतने रुपए तुरंत दो हमें। तो सहमति का अभाव इसमें भी, इसमें या तो सहमति का अभाव होता है या फिर दोषपूर्ण तरीके से, इसमें कुछ भी हो सकता है। डकैती में सहमति का अभाव, क्योंकि वो उद्यापन से भी लूट बनती है, चोरी से, तो दोनों चीज ये लगभग सेम है। इनमें सहमति का अभाव होता है और या दोषपूर्ण तरीके से कैसे भी प्राप्त कर सकते हैं। 5 या 5 से अधिक व्यक्ति डकैती करने के किसी से गले से रुपए निकाले तो उसमें उनकी सहमति नहीं होगी, वो बंदूक रखेंगे उसके सर पे, तो सहमति देनी पड़ेगी। या फिर कोई ब्लैकमेल करके सहमति लेंगे तो दोषपूर्ण होगी सहमति। चोरी केवल चल संपत्ति की हो सकती है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चल संपत्ति जो मतलब एक तरह से मोबाइल जो इधर से उधर उठा के रख सकते हैं, वो चलने वाली संपत्ति चल संपत्ति। यह किसी भी प्रकार की संपत्ति की हो सकता है। उद्यापन चाहे चल हो चाहे अचल। अचल संपत्ति जैसे मकान अचल संपत्ति है, जैसे किसी की जमीन वो चल, जो चल नहीं सकती वो अचल संपत्ति है, जो स्थिर रहती है। जैसे मकान एक जगह स्थिर है, उसको हिलाया नहीं जा सकता। मोबाइल इधर से उधर रख सकते हैं, तो ये किसी भी प्रकार की हो सकती है। लूट भी किसी प्रकार की संपत्ति की हो सकती है और डकैती भी किसी भी प्रकार की संपत्ति की बारे में हो सकता है। और इसमें बल का प्रयोग नहीं किया जाता, पहले भी पढ़ लिया ये चोरी में। और इसमें चोट या बेकारित किया जाता है। इसमें फोन पे धमकी दी जाती है, चोट या बेकारित कर देंगे तुम्हारे बच्चे को, या ऐसा इस तरह की चीज हो सकती है। इसमें बल प्रयोग आवश्यक है, इसमें भी बल प्रयोग आवश्यक है। लूट में भी तुरंत होता है, वो आमने सामने तुम्हारे बच्चे को चोटकारित कर देंगे। और इसमें भी लूट में या तो डकैती में होगा, बस फर्क इतना है, उसमें 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होंगे। और चोरी एक व्यक्ति द्वारा की जा सकती है। चोरी में केवल एकमात्र व्यक्ति की आवश्यकता, एक व्यक्ति भी चोरी की। उद्यापन भी एक ही व्यक्ति कर सकता है, एक व्यक्ति धमकी दे सकता है फोन पे कि तुम्हारे बच्चे को चोट पहुंचाएंगे। लूट भी एक व्यक्ति द्वारा, लूट भी आमने सामने उपस्थिति में होना चाहिए उसकी। एक व्यक्ति भी धमकी दे सकता है कि तेरे बच्चे को चोट पहुंचा दे, तुरंत हमें 10,000 रुपए दे दो। और डकैती में बस वही, लूट और डकैती में क्या है, व्यक्तियों का फर्क है। 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है, बस ये ध्यान रखना है आपको इसमें। और इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, लूट के लिए सजा क्या है। देखो लूट का हमने पढ़ लिया, अब लूट के लिए सजा देखेंगे कितना पनिशमेंट है। देखो चोरी से गंभीर है लूट, क्योंकि तुरंत आमने सामने डर। और उद्यापन से भी, तो उद्यापन और चोरी के लिए हमने सजा पिछले वीडियो में पढ़ ली है, वो आप देख सकते हो, पीछे की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। उसमें उद्यापन चोरी में 3 साल तक की सजा थी, वो देख लेना। अलग अलग लिपिक चोरी करता है, कोई सेवक चोरी करता है, तो उनमें 7 थी, अलग अलग थी। तो इसमें लूट के लिए कितना, कोई लूट करेगा तो कठिन कारावास से, कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सके, मतलब 10 साल की सजा, ये ध्यान रखना, प्लस जुर्माना। कठिन का मतलब सश्रम कारावास, वहां कोई काम जेल में कोई हार्ड काम करवा सकते हैं उससे, कोई पत्थर तोड़वाना वगैरह इस तरह का। और साथ में जुर्माने से दंडनीय होगा यदि राजमार्ग पे, देखो हाईवे पे लूट वगैरह करते हैं, डरा के, पैसे धमका के, रात में या दिन में, जब भी करे अलग अलग है। जो रात के टाइम करे तो उसके लिए सजा की प्रकृति गंभीर है, दिन में करे तो अलग है। तो उसमें हाईवे पे जैसे किसी गाड़ी को रोक लिया, रोक के उसको धमका के उससे पैसे ले लिए, तो सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच की जाए तो कारावास 14 वर्ष, मतलब 14 साल तक की सजा हो सकेगी। मतलब सूर्य अस्त और सूर्योदय के बीच, मतलब रात के टाइम, सूर्य अस्त हो गया और सूर्य उदय के बीच में, तो रात के टाइम हाईवे पे करता है तो 14 साल की सजा होगी। इसके बाद है सेक्शन 393। 392 तो लूट के लिए सजा थी केवल, और 393 प्रयत्न, लूट के लिए प्रयत्न करेगा, या प्रयत्न कर रहे हैं, सफल नहीं होते। प्रयत्न का मतलब उसमें लूट में सफल न होना, प्रयत्न करना, अटेम्प्ट करना एक तरह से। तो जो कोई लूट करने का प्रयत्न करेगा वह कठिन कारावास है जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी। इसमें 7 वर्ष है, लूट का प्रयत्न में 7 है, और साथ में जुर्माने से भी पनिशमेबल होगा। ये ध्यान रखना, लूट करने का प्रयत्न 7 साल की सजा से। और इसके बाद है 393 में प्रयत्न हो गया। और लूट करने में स्वेच्छा उपतिकारित करना, जैसे चित्र से समझ सकते हो, ये लूट करने गए कुछ व्यक्ति, और लूट करने में जैसे 4 व्यक्ति मिलकर लूट करने गए, लूट करने में जैसे जिस व्यक्ति से पैसा लूटना चाह रहे हैं उसको पिटाई भी कर रहे हैं, तो स्वेच्छा उपति, चोटकारित करेंगे उसको। स्वेच्छा चोटकार, स्वेच्छा का मतलब अपनी इच्छा से, स्वेच्छा को इस तरह अपनी इच्छा से, स्वयं, मतलब किसी की मजबूरी में आकर नहीं। कोई कहता है, कोई ब्लैकमेल कर रहा हो कि भाई तू उसको पीट जाके, तो वो अलग चीज होगी। स्वेच्छा मतलब अपनी मर्जी से
उपपत्ति कार्य करता है, तो इस वर्ड को समझना जरूरी था। इसलिए 394। तो यदि कोई व्यक्ति, डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी, यदि कोई व्यक्ति लूट करने में या लूट करने का प्रयत्न करने में, चाहे प्रयत्न करो चाहे लूट करो, एक बार स्वेच्छा उपपत्ति कारित करेगा, चोट कारित करेगा, संयुक्त तौर पे चाहे शामिल हो गए करो ऐसा, तो कितना है? आजीवन कारावास है। कितनी है? जीवन तक की। आजीवन का मतलब स्पष्ट है, जीवन तक। ये डिपेंड करता है, देखो 20 साल या 14 साल नहीं हो गया आजीवन का मतलब, ये ध्यान रखना, ये नहीं होता है। ये डिपेंड सरकार पे करता है कि आजीवन को उसको 20 साल में छोड़ दें या 14 ईयर में छोड़ दें, ये सब सरकार पे डिपेंड करता है। आजीवन का मतलब जीवन तक की जेल में रहना पड़ेगा, इतना ध्यान रखना। और बाद में सरकार डिसाइड करती है उसका व्यवहार देख के कि उसका व्यवहार में अगर चेंज आया तो वो 20 साल 14 साल में उसको रिलीज कर सकती है, उसको छोड़ सकती है। इसमें भी कठिन है। आजीवन मतलब कोर्ट पे डिपेंड करता है, 10 साल तक की भी दे सकती है, आजीवन भी दे सकती है, 10 साल तक की भी दे सकती है, और साथ में जुर्माना भी देगी। इसमें ये ध्यान रखना है आपको, ये जो कि लूट करने में अगर उपपत्ति कोई चोट कारित करता है तो उसके लिए सजा ही है। इसके बाद 395 डकैती के लिए पनिशमेंट। लूट का अगला लेवल, नेक्स्ट लेवल डकैती हो गया, मतलब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति लूट करते हैं, लूट करने का प्रयत्न करते हैं, वो डकैती होगा। डकैती के लिए कितनी सजा होगी? तो डकैती के लिए सीधी सी बात है आजीवन कारावास, क्योंकि बड़े लेवल का अपराध है, गंभीर अपराध है, तो आजीवन वो कठिन होगा, वो सेम ही है पीछे वाला रही है 10 वर्ष तक की, या कोर्ट पे डिपेंड करता है उसकी डकैती की प्रकृति देख के, या तो आजीवन दे दे या 10 वर्ष तक की सजा, और साथ में जुर्माना भी जोड़ा जा सकेगा। और हत्या से ही डकैती, अगर कोई डकैती करने में साथ में हत्या भी कर देता है, अरे 5 या 5 से अधिक व्यक्ति डकैती में, लूट का बड़ा रूप डकैती है, ये आपको मैंने बता दिया, हत्या से ही डकैती कर देता है तो सजा कितनी होगी? 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, मैंने बता दिया, संयुक्त होकर डकैती कर रहे हैं, जॉइंटली साथ में मिलकर डकैती कर रहे हैं। डकैती करने में किसी व्यक्ति की हत्या कारित कर देते हैं, साथ में हत्या भी कर दी उन्होंने, तो उनमें से हर व्यक्ति मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। ध्यान रखना दोस्तों, 396 में मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। ये कोर्ट पे डिपेंड करता है, या जीवन तक, लाइफ टाइम तक आजीवन कारावास है, कठिन कारावास, रिगीरियस इम्प्रिजनमेंट 10 ईयर तक की हो सके, मतलब 10 वर्ष तक की। और तो ये आजीवन और ये पिछली तरह सेम ही है जो डकैती के लिए था, पर इसमें एक चेंज है, अगर हत्या कर दी है तो उसको भी मृत्यु दंड से दंडित किया जा सकता है, उसको सजा दी जा सकती है मृत्यु दंड तक की। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, ये डकैती करने गए 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, और साथ में जैसे बैंक में गए तो ये बैंक मैनेजर की हत्या कर दी डकैती करने में, तो उनको भी मृत्यु दंड दिया जा सकता है। ये कोर्ट पे डिपेंड करता है, मृत्यु दंड दे या आजीवन कारावास दे या 10 वर्ष तक का सजा दे। अब है 397, मृत्यु या घोरुपति करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती। देखो दोस्तों, मृत्यु या घोरुपति मतलब गंभीर चोट या डेथ करने के प्रयत्न, यहां गए 5 या 5 से अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर, या तो लूट, 4 व्यक्ति गए तो लूट हो जाएगी, 5 या 5 से अधिक तो डकैती। ये मृत्यु या घोरुपति कार्य करने का प्रयत्न करते हैं, वहां पे सफल नहीं हो पाते, प्रयत्न के साथ लूट या डकैती करते हैं। यदि लूट या डकैती कारित करते समय अपराधी जो 5 या 5 से अधिक, या लूट है तो 4, दोनों की इसी में इन्होंने ज्वाइंट कर दिया है, 4 या 4 से कम है तो लूट, 5 या 5 से अधिक है तो डकैती। तो किसी व्यक्ति को घोरुपति कारित करेगा या व्यक्ति मृत्यु कारित करने, घोरुपति कारित करने का प्रयत्न करेगा, तो वह कारावास जिससे ऐसी अवधि 7 वर्ष से कम का नहीं होगा, जिससे ऐसा अपराधी दंडित किया जाएगा 7 वर्ष से कम का नहीं होगा, कम से कम। देखो पिछली धाराएं लागू हो जाएगी, लूट डकैती उन्होंने सफल हो गए तो लूट डकैती की धारा लग जाएगी, प्रयत्न में सफल हो गए तो लूट या डकैती के प्रयत्न की धारा लग जाएगी, और 7 वर्ष से कम नहीं होगा। लेकिन सजा देते हुए जैसे हम पीछे की धारा में पढ़ा, 10 वर्ष तक भी दे सकता है, 7 वर्ष तक भी दे सकता है, मतलब 10 वर्ष से कम भी दे सकता है, 6 वर्ष भी दे सकता है, 4 वर्ष से। लेकिन इसमें स्पष्ट कह दिया, अगर ये है मृत्यु घोरुपति प्रयत्न के साथ प्रयत्न कर रहे हैं वहां किसी की डेथ करने का, या किसी को चोट मार रहे हैं, बुरी तरह पीट रहे हैं, इसके प्रयत्न के साथ लूट या डकैती करते हैं, तो कम से कम 7 तो देनी पड़ेगी, कोर्ट बाउंड है इसके लिए 7 देने के लिए, 7 साल की सजा देने के लिए। चलो नेक्स्ट चलते हैं 398।
घातक आयुध से सुसज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न। इसमें जैसे कि पिक्चर में देख सकते हो, घातक आयुध मतलब ये पिस्तौल वगैरह घातक आयुध हो गए, शस्त्र हो गए, तो इनसे सुसज्जित होकर ये सब लेके लूट या डकैती का प्रयत्न कर रहे हैं। यदि लूट या डकैती का प्रयत्न करते समय अपराधी किसी मतलब इनमें सफल नहीं हुए, प्रयत्न किया, अपराधी किसी घातक आयुध ले रखे हैं, पिस्टल वगैरह बंदूकें वगैरह से सुसज्जित होके जा रहे हैं, तो कारावास कितना है। उसमें भी वही कह दिया कि ये भी गंभीर मानेंगे, आप इतना तैयारी के अस्त्र शस्त्र के साथ जा रहे हो तो सजा 7 वर्ष से कम नहीं होगी, कम से कम सजा उसको 7 वर्ष देंगे ही, चाहे प्रयत्न वो सफल ना हुआ हो। ये ध्यान रखना 398 में। और इसके बाद है 399, डकैती करने के लिए तैयारी करना। अब डकैती की तैयारी मात्र भी ये ध्यान रखना, सामान्यतः तैयारी दंडनीय नहीं होती, तैयारी के लिए कोई सजा नहीं है, ना तैयारी के लिए कोई पनिशमेंट है। कोई चीज किसी भी अपराध के लिए कोई तैयारी करता है, 2-3 जगह ही भारतीय दंड संहिता में 2-3 जगह ही तैयारी के लिए दंड है। जो राज्य सरकार के विरुद्ध कोई युद्ध करने की तैयारी वगैरह करता है तो उसमें दंड हो सकता है, या डकैती को गंभीर माना गया। डकैती के लिए आप तैयारी भी करते हो, घर बैठ के तैयारी कर रहे हो, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, तो डकैती की तैयारी भी करोगे तो सजा मिलेगी, उसके लिए भी सजा दी हुई है दोस्तों। डकैती की तैयारी के लिए जो कोई डकैती करने के लिए कोई तैयारी करेगा, तैयारी का मतलब डकैती के लिए प्लान बनाएगा घर पे, चाहे डकैती करे ना, उसकी दिशा में कोई कदम बढ़ाए चाहे ना बनाए, तो उसके लिए सजा दे रखी है। कितनी सजा है? कठिन कारावास है, वो इस सश्रम कारावास है जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सके। ये तक आ गया ना वर्ड पहले, उस पीछे के 2 धाराओं में 7 वर्ष से कम नहीं होगी, इसमें 10 वर्ष तक है। तो इसमें यानी कि वो कोर्ट पे डिपेंड करता है, 5 साल भी दे सकती है, 4 साल भी, वो जैसा कोर्ट चाहे, पूरी 10 साल भी दे सकती है, और साथ में जुर्माना भी दिया जा सकता है। तो डकैती की तैयारी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डकैती की तैयारी के लिए 399 ये धारा ध्यान रखना, और इसमें पनिशमेंट कितना है? 10 वर्ष तक। और इसी सीरीज की जो संपत्ति संबंधित अपराध है, इसमें जो डकैती और लूट के बाद ये संपत्ति, जो चुराई हुई संपत्ति है, बेईमानी से प्राप्त करते हैं। देखो, चुराई हुई संपत्ति, चाहे चोरी की चुराई हुई संपत्ति हो, इसी में एक धारा, वो लूट डकैती में चुराई हुई, मतलब जो लूट या डकैती से प्राप्त की है वो भी धारा है, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 411 धारा ही है, जिसमें ये कहा गया कि जो कोई किसी चुराई हुई संपत्ति को यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह चुराई हुई संपत्ति है, बेईमानी से प्राप्त करेगा, तो वह दोनों में किसी बातिकार जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा, मतलब दोनों से सजा दी जाएगी उसको। तो धारा 411, चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना। तो चुराई हुई संपत्ति बेईमानी से प्राप्त करना, जिसमें कि देखो, लूट में चुराई हुई संपत्ति हो, चाहे चोरी की चुराई हुई संपत्ति हो, चाहे डकैती, लूट या डकैती के अपराध में संपत्ति प्राप्त की हो, जैसे भी प्राप्त की हो, चुराई हुई संपत्ति है। इनके लिए, लूट के लिए, डकैती के लिए अलग से धारा है। लूट या डकैती में कोई संपत्ति प्राप्त करता है बेईमानी से, वो डर से प्राप्त करता है, तो उसके लिए अलग धारा है, लेकिन आपके सिलेबस में 411 धारा है केवल, तो 411 पढ़ लेते। चुराई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना, जो कोई चुराई संपत्ति को यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हो कि वह चुराई हुई है, देखो उसको पता होना चाहिए चुराई हुई संपत्ति है, बेईमानी से प्राप्त करेगा, तो दोनों में कारावास 3 वर्ष तक की सजा होगी, या जुर्माने से या दोनों से, या सजा प्लस 3 वर्ष तक की सजा प्लस जुर्माना दोनों दिया जा सकता है। जैसे पिक्चर में देख सकते हो, ये जो व्यक्ति है चुराई संपत्ति खरीदने का या प्राप्त करने का अभ्यस्त है, जो टीवी चोरों से टीवी वगैरह प्राप्त करता है फिर आगे बेचता है, तो ये इस पे ये धारा लग जाएगी, पुलिस ऑफिसर इसको गिरफ्तार कर रही है। तो चुराई संपत्ति प्राप्त करना भी पनिशेबल है, दंडनीय है, जिसके अंतर्गत 3 वर्ष तक की सजा मिल सकती है, जो कि 411 धारा में दिया गया। तो दोस्तों, इस तरह हमने लूट और डकैती के बारे में अंतर सहित विस्तार से पढ़ लिया, जिसको हमने चोरी से लूट में अंतर देखा, चोरी और उद्यापन उनको लूट और डकैती के साथ अंतर स्पष्ट करते हुए एक क्वेश्चन सीरीज में, एक क्वेश्चन को अलग अलग टुकड़ों में अध्ययन किया, और इसके अंतर जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको भी अच्छे से देख लिया है। तो इनको आप जैसे चोरी, लूट, डकैती और उद्यापन, इनके अंतर आपके हर बार हर एग्जाम में, जैसा कि मैंने आपके
प्रश्न पत्र देखे हैं पुलिस प्रमोशन के एग्जाम की, तो इनमें बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन हर बार मिल ही जाता है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। दोनों वीडियो, जो एक वीडियो पीछे आप जाके दोनों वीडियो साथ में देखोगे तो ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों हमारे जो अर्जुन पुलिस प्रमोशन का चैनल है उसके साथ बने रहिए और उसको इसी तरह अपना प्यार देते रहिए, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाइए, क्योंकि हमारे जो एक्सपर्ट के अनेक जो नए नए वीडियो हम आगे भी डालेंगे और डालते रहते हैं। जैसे आईपीसी के डाल दिए, आगे और भी एक्सपर्ट आएंगे तो वो भी अपने वीडियो जो पुलिस प्रमोशन की परीक्षा में जो प्रैक्टिकल नॉलेज से रिलेटेड अपनी जो भी बातें वो शेयर करेंगे। तो इसी तरह आपका प्यार बनाए रखिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।